दोस्तों गुड मोदीकर मॉर्निंग। माई सेल्फ विवेक शर्मा, ट्रिपल ब्लैक डायमंड, पंजाब, गुरदासपुर। दोस्तों आज स्वागत करता हूं मैं इस नाइट सेशन में आपका। दोस्तों आज का ये नाइट सेशन दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही दोस्तों मेमोरेबल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर आए हैं बहुत बढ़िया है। दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस है मेरा, और उसके साथ साथ मैंने साथ पहले मोदी का शुरू किया था। और दोस्तों आज लाइफ टोटल चेंज हो चुकी है दोस्तों। उस टाइम पे जब शुरू किया था तो तब हालात मेरे अपने कुछ इतने अच्छे नहीं थे। मेरे पास पापा का दिया हुआ स्कूटर था, उस स्कूटर पे मैंने बिजनेस शुरू किया और 9 महीने के अंदर अंदर दोस्तों 1 लाख रुपया इनकम हो गई और अल्कजार गाड़ी आ गई, सॉरी बेलानो गाड़ी आ गई 9 महीने के अंदर अंदर। और दोस्तों इसी मंथ 10 जून को दोस्तों मेरे को 23 लाख रुपए की अल्कजार टॉप मॉडल मोदी केयर से मिली है। ये है मोदी केयर की पावर। दोस्तों आज आपके हालात कैसे भी हैं, आप डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, डटे रहते हैं मैदान में, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब आप भी ऐसे किसी मीटिंग में आओगे और आपको विद रिस्पेक्ट बुलाया जाएगा और हजारों लोग आपकी स्टोरी सुनकर डिसीजन लेंगे और मोदी केयर में टीबी जाएंगे और लाखों रुपए इनकम लाएंगे। तो दोस्तों मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं कि जिस पर्सनैलिटी को मैं आज आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, एमडी आयुर्वेदा, और इतने बिजी शेड्यूल के अंदर भी उन्होंने मोदी केयर अपॉर्चुनिटी को पहले पहचाना, फिर इसको इतने बढ़िया तरीके से शिद्दत के साथ बिल्ड किया और आज इसमें ट्रिपल ब्लैक डायमंड है और बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर रखा है। वो बहुत बिजी शेड्यूल के साथ साथ उन्होंने मोदी केयर बिजनेस को कैसे बिल्ड किया और लखनऊ नवाबों के शहर के अंदर उन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया है। दोस्तों वो मोदी केयर बिजनेस में एक एसेट्स है हमारे, क्योंकि उनके पास नॉलेज का भंडार है। स्पेशली आज वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे और कैसे हम उनकी टीचिंग्स को अप्लाई करके अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया कर सकते हैं मोदी केयर में। उनके बीच और अपने भी ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ इनवाइट करता हूं डॉक्टर रणवीर सिंह। हैप्पी वेलकम। ओवर टू डॉक्टर रणवीर जी। थैंक यू सो वेरी मच सर। विवेक जी आप तो बिल्कुल एकदम जोश मशीन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल पूरी तरह से क्षमा मान देते हैं आप। निश्चित रूप से पंजाब ने आज अगर इतिहास रचा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शर्मा जी आपका योगदान है, कहीं ना कहीं हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई मुनीष चोपड़ा जी का योगदान है। और आप लोग जो जिस तरह जोश से, जिस एक्साइटमेंट के साथ में काम करते हो, वास्तव में काबिल तारीफ है। पंजाब इसीलिए जाना जाता है। थैंक यू सो वेरी मच सर। सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा विवेक जी आपको, जिन्होंने इतने वार्म वेलकम के साथ में मुझे इन्वाइट किया है यहाँ पर। थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने छोटे भाई मुनीष भैया को, जिन्होंने मुझे बुलाया है इस मंच पे। थैंक्स बोलना चाहूंगा अपने अप्लायंस आदरणीय नरेंद्र सर को और नेगी सर को, सुरेखा जी को, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, इस अपॉर्चुनिटी में इस मुकाम पर पहुंचाया कि मैं इतने बड़े मंच पर आके आपसे बात कर पा रहा हूँ। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। मुनीष सर को लोग कहते हैं छू लेना मात्र ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। Yes. क्योंकि मुनीष सर जब स्टेज पे पहुंचते हैं तो लोग, न जाने कितने लोग भागते हैं इनके पीछे पीछे की सेल्फी मिल जाए, न जाने कितने लोग भागते हैं इनके पीछे पीछे एक ऑटोग्राफ मिल जाए, न जाने कितने लोग छूना चाहते हैं मुनीष सर को, हाथ मिलाना चाहते हैं। और आज ऐसी शख्सियत के मंच पे आके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करना निश्चित रूप से बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, बहुत गर्व महसूस कराता है हमको, बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। तो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन पूरी टीम और सभी पंजाब वासियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप सभी मोदी केयरियंस का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। स्टार्ट करता हूं अपनी बातचीत को। साथियों मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूं। 26 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूं और लगभग 6 सालों से मोदी केयर के साथ में। मोदी केयर के साथ में आना भाई कह सकते हैं चॉइस था। प्रोडक्ट बहुत शानदार थे, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, इसलिए चुना था मैंने मोदी केयर मैंने चुना है।
लाइफ में अक्सर मोदी केयर एक्सीडेंटली आता है, कभी किसी दोस्त, किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार के माध्यम से मोदी केयर आपकी जिंदगी में आता है। मेरी जिंदगी में भी मोदी केयर कुछ इसी तरह से आया था। और मेरे मित्र हैं नरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस किया। जब इंट्रोड्यूस किया तो नो डाउट मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा, नो डाउट मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। लेकिन एक बड़ी समस्या है डॉक्टर्स के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में एक बड़ी समस्या है, और वो समस्या है कि उनका इनो बहुत बड़ा होता है। इनो यानी कि उनकी इनो की पुड़िया जो है ना बहुत बड़ी होती है, और उनको हमेशा ये लगता है कि नहीं, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह ये साबुन तेल मंजन का काम करूंगा, एंड दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। मैं पेशेंट्स के सामने क्या साबुन तेल मंजन बताऊंगा? मैं ठीक है, मैं आपका नोनी यूज कर लूंगा, मैं आपका इंटेलेक्ट यूज कर लूंगा, मैं आपका फ्लेक्सीडायल कैल्शियम यूज कर लूंगा, बट ये सोफास मुझसे नहीं हो पाएगा, ये स्टेरिक्लिन मुझसे नहीं हो पाएगा, ये स्पिक स्पैन मुझसे नहीं हो जाएगा, ये सिल्वर डिप मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा भाई नरेंद्र जी, ऐसा है कि ये मैं वेलनेस के प्रोडक्ट्स तो ठीक ठाक मैं कर लूंगा, लेकिन ये साबुन तेल मंजन मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा सर प्रोडक्ट तो यूज करते ही हैं घर में। मैंने कहा नहीं, नो डाउट प्रोडक्ट मैं घर में यूज करता हूँ, और मैं क्या यूज करता हूँ, मिसेज यूज करती हैं, वो मुझसे बता देती हैं कि ये प्रोडक्ट्स लाने हैं, मैं वो प्रोडक्ट्स ले आता हूँ, और बात खत्म। तो उन्होंने कहा सर मैं क्या भाभी जी से मिल सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मिल सकते हो आप। तो मैंने अपनी मिसेस को बुलाया, और नरेंद्र जी और उनके साथ में एक मैडम आई हुई थी। फिर मैंने दोनों को अपनी मिसेस से मिलवाया, और उन लोगों ने क्या समझाया मिसेस को मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कुछ ना कुछ अच्छा ही समझाया, कुछ ऐसा समझाया कि उनके दिमाग में बिजनेस चढ़ गया, और उन्होंने कहा नहीं ये बिजनेस तो हमें करना है। और चूंकि आईडी उनके नाम से लगी थी, और जो पे आउट आता था वो उनके अकाउंट में आता था, तो उसने उनको और बड़ा सा मोटिवेट किया कि नहीं भाई मुझे ये काम करना है, और उन्होंने बड़ी शिद्दत से इस काम को करना स्टार्ट किया। 12,000 रुपए से हमने स्टार्ट किया था, फास्ट 10 उसमें चलता था। हमने फास्ट 10 लिया था पहली बार में, 12,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और मैं तो अपनी क्लिनिक पे ही रहता था, मिसेस ने ही स्टार्ट किया था। मैं कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स यूज भी कर लेता था, और कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स में प्रिस्क्राइब भी कर दिया करता था, अपने पेशेंट्स को मैं लिख दिया करता था। इस तरह से काम आगे बढ़ना शुरू हुआ। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जहां बैठे होंगे जो लोग कहते होंगे कि रणवीर सर हस्बैंड को कैसे समझाएं, रणवीर सर परिवार को कैसे समझाएं, बिजनेस मेरी समझ में तो आ गया, लेकिन हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, ससुर साहब नहीं मान रहे हैं, सासू माँ नहीं मान रही हैं, जेठ जी नहीं मान रहे हैं, या और लोग नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में बातें आती हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि सर इस बिजनेस को समझने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है समझ, और दूसरी है उपलब्धि। पहला है समझ, और दूसरी है उपलब्धि। समझ आपको तब आएगी जब आप इवेंट्स में जाएंगे, समझ आपको तब आएगी जब आप इवेंट्स में जाएंगे, और इवेंट्स में अपनों को लेकर जाएंगे। अपने हस्बैंड को भी एक इवेंट में लेके जाइए, अपने जो लोग भी आपको ना बोल रहे हैं कभी उनको एक मोदी करके इवेंट में बैठाइए। हमारा सुरेखा जी का एक बहुत शानदार प्रोग्राम होता है दिल्ली में, उस प्रोग्राम में लेके बैठाइए। मुनीष भैया इतना बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम करते हैं, अभी अमृतसर में बहुत शानदार प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में बैठाइए। तो वहां से क्या होता है, वहां से समझ विकसित होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज है उपलब्धि। आप कुछ करके दिखा दीजिए तो लोग मानना शुरू कर देंगे। तो या तो समझ विकसित कर दीजिए, या फिर कुछ ऐसा करके दिखा दीजिए कि वो विश्वास करना स्टार्ट कर दें। तो अब मैं जब इस बिजनेस में आया था, और मेरी मिसेस चाहती थी कि मैं फुल टाइमर मोदी केरियन हो जाऊं, और मेरे ऊपर तो एक कवच लगा हुआ था कि मैं डॉक्टर हूं, तो मैं फुल टाइम मोदी केरियन कैसे हो सकता हूं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रयास किया समझ को विकसित करने का, और समझ को विकसित करने के साथ साथ में उन्होंने प्रयास किया कि वो अपनी उपलब्धि भी शो करें। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया, और 3 महीने बाद में मेरे मिसेस ने मुझसे बताया कि जयपुर टूर आया हुआ है, और वो जयपुर टूर हमने क्वालिफाई कर लिया। जयपुर टूर आया हुआ है, वो जयपुर टूर हमने क्वालिफाई कर लिया है। और हमारे अपलाइन आदरणीय नेगी सर और मुनीष सर के अपलाइन, दोनों के अपलाइन कॉमन हुआ करते थे। उन्होंने जयपुर में एक प्रोग्राम किया था, विवेक भैया मुस्कुरा रहे हैं, उनको अच्छे से याद है। जयपुर में एक प्रोग्राम किया था, और उस प्रोग्राम में क्वालिफिकेशन निकली थी, और उन्होंने वो क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर ली थी, कॉन्टेस्ट जीत लिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा एक प्रोग्राम आया है और हमें जयपुर जाना है, और आप हमारे साथ जयपुर चलिए। तो मैंने कहा कहाँ है प्रोग्राम? तो उन्होंने कहा 5 स्टार में है, रेमेडा इन में। तो 5 स्टार का लालच जो है कि चलो यार प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, 60-70-80 हजार महीने कमा लेते हैं। एक क्वालिस रखी हुई थी, एक जाइलो रखी हुई थी, एसी लगा रखे थे मकान में कई सारे, वो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 5 स्टार में अपनी तरफ से पे करके रुकना बहुत बहुत ज्यादा बार बार नहीं होता था। कभी कदार हो गया तो हो गया, कभी किसी कंपनी ने भेज दिया तो भेज दिया। तो 5 स्टार के लालच के चक्कर में हम चले गए कि चलो रेमेडा इन में रुकेंगे, 3 दिन मौज करेंगे और अपना चले आएंगे आराम से। और ये सोच के हम जयपुर गए।
और जब जयपुर गए तो वहां पर फर्स्ट डे तो नहीं, फर्स्ट डे शायद कॉन्फ्रेंस एक रखी गई थी, उसमें तकरीबन 4-5 हजार लोग बैठे हुए थे। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग स्टेज पे आ रहे थे, और बहुत सारे लोग जब स्टेज पे आ रहे थे उनमें से कोई बोल रहा था कि मुझे 2 लाख रुपए मिलते हैं, कोई कह रहा था मुझे 5 लाख मिलते हैं, तो कोई कह रहा था मुझे 10 लाख मिलते हैं। तो आई वॉज शॉक, क्योंकि जो एक इनो की पुड़िया थी ना, वो धीरे धीरे इनो जैसे नीचे बैठता है ना, वैसे वैसे हमारा इनो बैठ रहा था। जितने बार वो स्टेज पे कोई बंदा आ रहा था, वो कह रहा था मुझे 2 लाख मिलते हैं, मुझे 2.5 लाख मिलते हैं, मुझे 3 लाख मिलते हैं, मुझे 5 लाख मिलते हैं। तो मेरे इनो का झाग धीरे धीरे नीचे आ रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि आई एम ऑन द बेस्ट, मैं डॉक्टर हूं और बढ़िया से अच्छी प्रैक्टिस करता हूं, लाख रुपए महीने कमा लेता हूं, तो मुझसे अच्छा कौन हो सकता है। लेकिन वहां पर एक सिंपल सरल हाउसवाइफ आती है स्टेज पे, और वो कहती है कि मैं 2.5 लाख कमाती हूँ, मैं 3 लाख कमाती हूँ, मैं 5 लाख कमाती हूँ। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था वो। तो मैंने वहां पर देखा, तो मैंने कहा ना कि आपको इवेंट से समझ विकसित होती। मेरी वहां पर समझ विकसित हुई कि नहीं भाई साहब, ये बिजनेस कुछ तो है, और ये बिजनेस कुछ नहीं है, बिजनेस बहुत कुछ है। जिस बिजनेस से एक सिंपल सरल हाउसवाइफ अगर महीने का लाखों रुपए कमा रही है, तो इस बिजनेस में कुछ तो दम है। मुझे याद है अच्छी तरह, मुनीष सर भी वहां पर थे, और उस समय भी मुनीष सर का जलवा बरकरार था, और इनको छूना उस समय भी मुश्किल था। इन्होंने वहां पर एक टारगेट लिया था कि मुझे कुछ दिनों में जीबीडी बन के जाना है, और बड़े जोश मशीन तो वैसे भी थे वे। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। तो वहां से समझ विकसित हुई, और समझ जब विकसित हुई तो मैंने कहा नहीं, ये काम तो करना चाहिए। और विवेक जी बस वहां से लौट के आए, और लौट के आने के बाद में अपनी क्लिनिक पे बैठे और डिसाइड किया कि यार, हो गए लगभग 20 साल हो गए, 20 साल प्रैक्टिस करते करते होगा, और इस प्रैक्टिस में कभी 1 लाख से ऊपर नहीं जा पाए, कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 1 लाख, और कभी कभी प्रैक्टिस डाउन हो जाती थी तो 60,000 70,000 भी आ जाते थे। जब सीजन नहीं चलता था तो 60,000 70,000 पे भी आ जाते थे। तो मैंने कहा मैं कभी 1 लाख नहीं जा पाया 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद में, और वहां जहां मैं गया था वहां पर कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल में लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, तो एक बार इस बिजनेस को देखना तो चाहिए। और बस वहां से एक निर्णय लिया कि मुझे मोदी केयर करना चाहिए। इसलिए ये एक सीख यहां से ये मिलती है कि अगर आपका परिवार नहीं समझ रहा है, अगर आपके अपने नहीं समझ रहे हैं, तो या तो उन समझ विकसित कीजिए, समझ ये विकसित कीजिए कि उनको किसी ना किसी इवेंट में लेके जाइए। और जब आप इवेंट में लेके जाते हैं तो वहां दिमाग के चक्षु खुलते हैं, दिमाग खुलता है, वहां पर दिमाग ये बताता है कि नहीं, यहाँ सब कुछ संभव है। और दूसरा, अपने आप को प्रूव कर दीजिए। आप 5,000 की इनकम लाके भी अपने हस्बैंड को दिखा देंगे ना, 10,000 की इनकम लाके भी अपने हस्बैंड को दिखा देंगे, हस्बैंड विश्वास करना शुरू कर देंगे। अभी नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मोदी केयर की सबसे बड़ी समस्या क्या है, कि लोगों को बिलीव नहीं होता। और मजबूरी ये है कि ये बिलीव किसी दुकान पे मिलता नहीं है कि हमने 8-10 आने की वो बिलीव की पुड़िया ली और आपको घोल के पिला दी। ये कोई टिकिया तो है नहीं कि हमने बिलीव की टिकिया ली और बिलीव की टिकिया किसी मेडिकल स्टोर से लेके आपको दे दी और आपने पानी के संग में गटक ली और आपको विश्वास आ गया। इस बिलीव को बनाने के लिए हम बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, और उसी बिलीव के लिए ही आज ये भी प्रोग्राम हो रहा है। उसी बिलीव को ही मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम हो रहा है, उसी बिलीव को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। तो वहां से जब लौट के आए तो ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मोदी केयर बिजनेस करना है, और पूरी शिद्दत के साथ करना है, पूरी तन्मयता के साथ करना है। मुनीष सर के वीडियोस देखने स्टार्ट किए। आज जिस व्यक्ति के मंच पे मैं ट्रेनिंग देने आ रहा हूं, मुझे बड़ा गर्व है, और मैं बड़े फक्र से बता रहा हूं आपको कि मैं उन्हीं के वीडियोस को देख देख के यहां तक पहुंचा हूं। मैं उन्हीं के वीडियोस को देख देख के यहां पहुंचा हूं। मैंने देखा है ड्रीम बोर्ड, मैंने देखा है डेमो किट, मैंने देखा है मैजिक कॉर्नर, मैंने देखा है कि अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स, टीम 21, होम मीटिंग, सब मैंने देखा है। जो मुनीष सर समझाते थे उनके हम फ्लेक्स बनाते थे, और फ्लेक्स बना के अपने डीपी पॉइंट पे लगाते थे। जो हेडिंग सर ने दे रखी थी कि 8 सीक्रेट्स है सक्सेस के, वो 8 सीक्रेट्स मेरी डीपी पे लगे हुए सर, फ्लेक्स के रूप में। तो देखना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू हुए धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं है, बहुत चैलेंजेस आए, चैलेंजेस आएंगे। जीवन में जब भी कभी आप बड़ा लक्ष्य लेते हैं तो चैलेंजेस आएंगे। मेरे लिए भी चैलेंजेस आए, लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया, लोगों ने हंसना शुरू किया, लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू किया। लेकिन लक्ष्य बड़ा था कि एक दिन मुझे भी बड़ा स्टेज चाहिए, एक दिन मुझे भी वहीं पहुंचना है जहां मैंने मुनीष सर को देखा था, मुझे भी वहीं पहुंचना है जहां मैंने सुरेखा जी को देखा था, मुझे भी वहीं पहुंचना है जहां मैं अपने अप्लायंस को देखता था। लक्ष्य ले लिया था। और जब आप जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य ले लेते हैं तो फिर सारी जो समस्याएं होती है ना, वो अपने आप धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाती है। सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो एक लक्ष्य लिया था कि मुझे यहाँ पहुंचना है, और फिर समस्याएं आई, चैलेंजेस आए, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करते गए। लोगों ने रिजेक्शन दिए, कोई बात नहीं,
जब मैं डेमो दिखाता था उसमें मैं सोफास का डेमो दिखाता था, बहुत सारे डेमोज उसमें नहीं हुआ करते थे। सोफास का डेमो और पेस्ट का डेमो और स्टेरी क्लीन का डेमो, ये 2-3 डेमो से हुआ करते थे, इन्हीं डेमोज को हम दिखाते थे। तो जब हम सोफास का डेमो दिखाते थे, उस 2 ग्लास में, एक में डव साबुन डालते थे, एक में अपना सोफास डालते थे, दोनों ग्लासों में बीटाडीन डालते थे। फिर जब देखते थे कि वो डव वाला बीटाडीन वैसे ही रहता था, हमारा वाला धीरे धीरे करके सफेद हो जाता था। तो जब उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते थे, तो जैसे जैसे वो पानी जो है ना वो सफेद हो रहा होता था, उस समय लगता था कि तोमर साहब ये पानी सफेद नहीं हो रहा, ये सिर्फ पानी सफेद नहीं हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी की जितनी मजबूरियां हैं ना, तुम्हारी जिंदगी के जितने कंप्रोमाइज हैं, तुम्हारी जिंदगी के जितने स्ट्रगल्स हैं, और तुम्हारी जिंदगी में जितने रिजेक्शंस आए हैं, ये धीरे धीरे क्लीन हो रहे हैं, वो धीरे धीरे क्लीन हो रहे हैं। तो उस समय जब डेमो दिखाते थे तो वही सोचते रहते थे कि ये धीरे धीरे क्लीन हो रहे हैं, और जैसी चाह वैसी राह, बस जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू हुए, डायरेक्टर बने, डायरेक्टर बनने के बाद सीनियर डायरेक्टर बने, और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। मुनीष सर का नंबर कहीं से मिल गया था मुझे, एक बार मुनीष सर का नंबर मुझे कहीं से मिल गया था। तो जिस समय आप प्लेटिनम होते हैं, आप एसईडी होते हैं, आप एसडी होते हैं, उसमें आपका बड़ा मन करता है कि लाओ बड़े सीनियर लीडर से बात करें, बड़े सीनियर लीडर से पूछे वो कैसे सफल हो रहे हैं। उनका कहीं नंबर मिल जाता है तो मन करता है कि लाओ लाओ इनसे कुछ डिस्कस करें। तो मुनीष सर को मुझे नंबर मिल गया, मैंने इनको व्हाट्सएप पे लिया, और व्हाट्सएप पे लेने के बाद में एक दिन मैंने मैसेज डाल दिया, ऐसे ही मैंने मैसेज डाल दिया। मैंने कहा मुनीष सर नमस्कार। उन्होंने कहा नमस्कार। मैंने कहा सर मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कानपुर से हूँ, और मैं इस समय प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ। सर आप बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, आप बताएं सर जीबीडी बनने का कोई रास्ता दिखाएं। उस समय सनक सवार थी कि जीबीडी जाना है, जीबीडी जाना है, जीबीडी जाना है। हर लीडर के दिमाग में सनक रहती थी उस समय कि जीबीडी जाना है। अभी जैसे सनक है टीबीडी जाना है। तो मैंने कहा सर बताएं रास्ता कोई कि कैसे जीबीडी जाए। एक लाइन का आंसर दिया था इन्होंने, मैं आपको भूल गए होंगे मुनीष सर कहा, उस समय याद रहता है, प्रेसिडेंशियल बात है। एक लाइन का आंसर दिया था, बोले सर प्रेसिडेंशियल कैसे गए। मैंने कहा सर लोगों से बात करके गए, लोगों को जोड़ के गए। बोले सर ऐसे ही जीबीडी चले जाओगे। बस यही आंसर था, सटीक आंसर था। प्रेसिडेंशियल चले गए, वो अगर 6 को डायरेक्टर बना दिया तो वही काम आगे करते चले जाओ, 14 को भी डायरेक्टर बना दोगे, 14 को भी डायरेक्टर बना दोगे, जीबीडी भी बन जाओगे। तो बस सर इसी तरह से धीरे धीरे करके स्टार्ट करते गए, और फिर सक्सेस मिलनी शुरू हुई। मोदी केयर में जीबीडी बने। जब जीबीडी बने तो पैसा आना शुरू हुआ। आज की तारीख में लाखों रुपए महीने की इनकम है, गाड़ी है, बंगला है, देश विदेश की यात्राएं हैं, मान सम्मान है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। लोग सिर्फ इस बिजनेस को बहुत हल्के में लेते हैं, और हल्के में इसलिए लेते हैं कि उनको लगता है शायद इस बिजनेस में रेस्पेक्ट नहीं है। वो कहते हैं सर इस बिजनेस में रेस्पेक्ट नहीं है। मैं कहता हूँ सर इससे ज्यादा रेस्पेक्ट और दुनिया में किसी बिजनेस में नहीं है। इससे ज्यादा रेस्पेक्ट दुनिया में और किसी बिजनेस में बताइए अगर होता हो। विवेक सर कार लेके आए, विवेक सर कार लेके आए, पूरे इंडिया में हलचल मची हुई है, पूरा इंडिया कांग्रेचुलेशन कर रहा है सर। ऐसी बात नहीं कि इससे महंगी कार लोग लेते नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि दुनिया की पहली कार है, ऐसी बात नहीं है कि लोग कार भी लेना बंद कर देंगे। बहुत सारी कारें रोज निकल रही है, बहुत सारे लोग रोज कारें लेके आ रहे हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बहुत बड़ा देश है सर, बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। लेकिन क्या वो कार जब लेके आते हैं तो क्या इतना हलचल मचती है, क्या इतनी कांग्रेचुलेशंस होती हैं, क्या इस तरह के वीडियोस बनते हैं, क्या इस तरह के बैंड बजते हैं, क्या इस तरह के नगाड़े बजते हैं, क्या इस तरह का डांस होता है? नहीं होता। इससे बड़ा कहां मिलेगा आपको? दुनिया का अकेला एक बिजनेस है जो आपको सर माथे पे रखता है। सर दुनिया का एक अकेला बिजनेस है। अरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनकी वजह से हम ये कह देंगे इस बिजनेस में रेस्पेक्ट नहीं मिलता। सर आज 450-500 लोग मुझे सुन रहे हैं, इससे बड़ा रेस्पेक्ट और क्या चाहिए? आज सुरेखा जी के चैनल पे 1000 लोग सुनते हैं, उससे बड़ा रेस्पेक्ट और क्या चाहिए सर? तो रेस्पेक्ट सर मांगना थोड़ी पड़ता है, रेस्पेक्ट तो मिलता है आपको आपके कर्मों के आधार पर। अगर आपके अंदर प्रेम भाव है, आप प्रेम से बात करते हैं लोगों से, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आप अगर सर्विस एटीट्यूड में रहते हैं, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आप सेवा भाव में हैं। मुनीष सर ने मुझे कल मैसेज किया, रणवीर जी आपका एक प्रोग्राम चाहिए। मैंने कहा सर बिल्कुल मिलेगा। अगर आप प्रेम भाव में रहते हैं, अगर आप सेवा भाव में रहते हैं, और इसके अतिरिक्त अगर आपको ज्ञान है अपने सब्जेक्ट का, सर दुनिया चल के आपको रेस्पेक्ट देगी, दुनिया चल के आपको रेस्पेक्ट देगी। अरे खिलाड़ी तो बनो अपने खेल के यार। मैं अगर मोदी केयर में आया हूं, मैंने बीएएमएस किया था, मुझे बीएएमएस में ओमेगा 3 क्रिलाइल नहीं पढ़ाया गया था, मुझे बीएएमएस में नोनी नहीं पढ़ाया गया था, मुझे बीएएमएस में बाकी प्रोडक्ट्स नहीं पढ़ाए गए थे। मैं अपने खेल का खिलाड़ी बना, मैंने उस एक स्पेशलाइज्ड विषय में ज्ञान अर्जन किया, दिन रात एक किया, दिन रात पढ़ाई करी। आज उसी का रिस्पेक्ट मुझे मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। आप खिलाड़ी बन जाओ, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप स्किन केयर पे खिलाड़ी बन सकते हो, आप होम केयर पे खिलाड़ी बन सकते हो, आपको जहां मर्जी वहां खिलाड़ी बन जाइए। आप कलर कॉस्मेटिक में खिलाड़ी बन जाइए। अरे अगर शिद्दत से आप डेमो भी दिखाने लगे और डेमो दिखाना भी आपको परफेक्टली आना शुरू हो गया, तो सर आपको वहां भी रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट खूब मिलता है,
बशर्ते कि प्रेम भाव, सेवा भाव और आपके अंदर अपना स्पेशलाइज्ड ज्ञान होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से रिस्पेक्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो साथियों, ये छोटी सी मेरी कहानी, एक जरा सा मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मुश्किल से 2 मिनट लूंगा आपको, और 2 मिनट में बताना चाहूंगा ये बिजनेस मैंने कैसे डेवलप किया और इस बिजनेस को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। BEST, ये पूरा फॉर्मूला है, कंप्लीट फॉर डॉक्टर शक्ति भी आ गए सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। BEST विल मेक यू बेस्ट। इस फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए सर, ये फॉर्मूला आपको सिखाएगा कि क्या है बेस्ट। सबसे पहला है B स्टैंड्स फॉर बिलीव। बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए सर, बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए इस बिजनेस पे। इस बिजनेस पे जब आप भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से विश्वासम फलम दायकम, जब आप विश्वास करते हैं तो आपको फल मिलता है। बिलीव कीजिए इस इंडस्ट्री पे। सर ये वो इंडस्ट्री है जो 80 साल से चल रही है। सर ये वो इंडस्ट्री है जिसने हर चौथे करोड़पति में से 1 करोड़पति दिया है। ये वो इंडस्ट्री है जहां से एक आम आदमी खास आदमी बन जाता है, एक रंक राजा बन जाता है। ये वो इंडस्ट्री है जो आपसे नहीं पूछती आपकी एज क्या है, जो आपसे नहीं पूछती आपकी डिग्री क्या है, जो आपसे नहीं पूछती कि नहीं सर आप महिला हैं पुरुष हैं, जो आपसे नहीं पूछती आपका रिलीजन क्या है, जो आपसे नहीं पूछती आपका कास्ट क्या है, जो आपसे नहीं पूछती आप फिजिकली फिट हैं या नहीं है। ये इंडस्ट्री सिर्फ आपसे एक चीज कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ सपने हैं, क्या उन सपनों के लिए अपने आप को बदलना चाहते हो, क्या क्या अपने धैर्य को मेंटेन करके 2 से 3 साल कड़ी मेहनत करना चाहते हो। सिर्फ इतनी चीज पूछती है इंडस्ट्री। और अगर आपका उत्तर यस आता है तो इंडस्ट्री आपको वो देती है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो बिलीव इन इंडस्ट्री, बिलीव इन कंपनी। आज देखिए मोदी का वीडियो मैंने देखा सर, वो उसने यूके लॉन्च किया है। वो वीडियो देखने के बाद में मतलब एक एक रोम रोम पुलकित हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे समीर सिंह नहीं वहां खड़े, वहां मैं खड़ा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर पूरा हमने इंग्लैंड जीत लिया हो, ऐसा लग रहा। ये विश्वास आया कंपनी पे। यस ऐसा विश्वास आया कि जैसे जैसे हम वहां खड़े हों, जैसे लग रहा समीर सर हमसे बात कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लैंड पे हमने कब्जा जमा दिया। हमें विश्वास है अपनी कंपनी पे। आपको नहीं लग रहा सर, आपकी प्रॉब्लम है। हमें विश्वास है अपनी कंपनी पे, हमें अपनी कंपनी पे विश्वास है, 100% विश्वास है। ये मोदी केयर है सर, ये मोदी केयर की ताकत है जो आपको जो आपको फर्स्ट से अर्थ पे लेके जाती है। तो बिलीव करिए सर इस कंपनी को। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, कह सकते हैं हमारे यहाँ कुकुरमुत्ते की तरह कंपनियां उगती रहती हैं, 4-6 साल चलती हैं, उसके बाद बंद हो जाती हैं। खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। वो तो खुद तो डूबते ही डूबते हैं ऐसे लीडर, और 4-6-10 लोगों को जब यहाँ से लेके जाते हैं तो उनको भी डुबा देते हैं। और वास्तव में फिर वही बात है, मैं यूपी की लैंग्वेज थोड़ी सी रफ, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना सर वो मोदी करके रह जाते हैं, ना वो किसी और कंपनी के रह जाते हैं, और फिर वो फिर खत्म ही हो जाते हैं। तो बिलीव इन कंपनी, बिलीव इन और अपलाइन, अपने अपलाइन पे भरोसा कीजिए, विश्वास मानिए। अगर माता पिता के बाद में, भगवान के बाद में कोई तीसरा व्यक्ति आपकी सक्सेस चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइन चाहता है। अपलाइन पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। कभी भी आपका अपलाइन आपको गलत दिशा में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि अपलाइन अगर आपको गलत दिशा में लेके जाएगा तो निश्चित ही उसका नुकसान होगा। तो कोई व्यक्ति अपना नुकसान नहीं चाहता, आपको कभी गलत दिशा में लेके नहीं जाएगा। बिलीव इन प्रोडक्ट। मैं इस बिजनेस में क्यों हूं सर? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा है, मुझे प्रोडक्ट पे विश्वास है, मैं इसलिए यहाँ पर हूं। जब मैं किसी को प्रोडक्ट देता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि ये प्रोडक्ट लीजिए, हो सकता है काम कर जाए। मैं जब किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूं तो मैं ये नहीं कहता कि देख लीजिए कई लोगों को तो काम किया है, हो सकता है आपको भी काम कर जाए ना। मैं कहता हूं आप इसको खा के देखिए, 100% आपको फायदा करेगा ये। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगता है कि नहीं, मोदी केयर का ठप्पा लगा है इस पे तो ये काम करेगा ही करेगा। मोदी केयर का अगर ठप्पा लगा है इस पे तो ये काम करेगा ही करेगा। जिस पर्पस के लिए आपने लिया है वो पर्पस सॉल्व होगा ही होगा। ये मेरी अंतरात्मा कहती है, और मेरी अंतरात्मा आप तक ट्रांसफर होती है, इसीलिए आपको फायदा भी करता है। तो बिलीव करके प्रोडक्ट को देना शुरू करिए, निश्चित फायदा करेगा। सबसे बड़ी बात है बिलीव करिए अपने ऊपर कि यस मैं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता सर? शक्ति जी को जब मैंने देखा, और मैंने जब शक्ति जी को इनका पे आउट देखा, तो अंदर से लगा कि यार डॉक्टर शक्ति कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, विवेक सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुनीष भैया कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे अपलाइन नेगी सर नरेंद्र जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ। गेहूं की रोटी आलू की सब्जी तो खाते हैं, अरे कभी कभी चिकन मटन खा लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर तो गेहूं की सब्जी आलू की रोटी खाते हैं, सॉरी गेहूं की रोटी आलू की सब्जी खाते हैं। तो वही तो मैं भी खाता हूं। तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो सबसे पहला बिलीव। इस विषय पे बात करने की जरूरत नहीं है। सेल्स इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ योर एंथुसियाज्म एंड योर कन्वर्सेशन।
योर कन्विक्शन। और मैं मान के चलता हूं कि द जोश मशीन के नाम से मुनीष सर फेमस है, और इनका तो कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी प्रोग्राम देख लीजिए, आप जो है मतलब अपने आप जोश आपके अंदर आ जाता है, आपके अंदर अपने आप जोश पैदा कर देते हैं। इस चीज की ट्रेनिंग देने की जरूरत मुनीष चोपड़ा एंड टीम को तो नहीं है बिल्कुल किसी भी तरह से। जोश मशीन पूरी टीम हाईली एनर्जाइज रहती है। ई फॉर एनर्जी। सर मरे मरे आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते, आपको इस बिजनेस को करने के लिए उत्साह चाहिए, इस बिजनेस को करने के लिए जोश चाहिए, आपकी आंखों में चमक चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सुपर लेवल का होना चाहिए। तो ई फॉर एनर्जी। प्लस फॉर स्किल्स। मैक्सिमम लोग जो इस बिजनेस में फेल होते हैं वो सिर्फ इसलिए फेल होते हैं कि वो इस बिजनेस के लिए जो भी आवश्यक चीजें सीखनी होती हैं वो सीखते नहीं है। लोग इस बिजनेस को बिना सीखे करना चाहते हैं, इसीलिए फेल होते हैं। अगर आपको इस बिजनेस में आगे निकलना है तो आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये सब चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रेन एंड टीच। ट्रेन एंड टीच यानी कि आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। पर डे आपको मनीष जी के वीडियोस देखने पड़ेंगे, सुरेखा जी के वीडियोस देखने पड़ेंगे, जूम ट्रेनिंग्स आपके जो अपलाइन कर रहे हैं वहां पर जाना पड़ेगा। 6:30 वाला प्रोग्राम सुरेखा जी का होता है, उस प्रोग्राम में शामिल होइए, और इसके साथ साथ में टीच योर टीम। तो पहले अपने आप को ट्रेन करिए और फिर अपनी टीम को टीच करिए। ये BEST, बेस्ट बनाएगा आपको बेस्ट। डू योर बेस्ट। तो ये मेरा छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि एक बड़े भाई के नाते जो मैं बता सकता था आपको मैंने बताया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये सर छोटी सी मेरी स्टोरी है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपको रिजेक्शंस मिलते हैं। इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, और रिजेक्शंस मिलना जायज भी, रिजेक्शंस मिलना जायज भी है। किसी भी बंदर के सामने अगर आप 2 केले रख देंगे, 2000 रुपए की नोट रख देंगे, बंदर हमेशा क्या पकड़ेगा? बंदर हमेशा केले पकड़ेगा, वो नोट नहीं पकड़ेगा। यद्यपि नोट से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं, यद्यपि नोट से बहुत सारे केले खरीदे जा सकते हैं, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं, आपको लोग मना करते हैं, आपको लोग रिजेक्ट करते हैं, तो वो बंदर और केले वाली स्टोरी याद रखिएगा। तुरंत समझ लीजिएगा कि अभी इस बंदे को विकसित होने की जरूरत है। अभी इस बंदे को विकसित होने की जरूरत है। अभी इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, अभी इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है। पूर्ण विकास के लिए प्रयास कीजिए उसको समझाने का, प्रयास कीजिए उसको बताने का, प्लान दिखाइए उसको, टेस्टिमोनियल्स दिखाइए उसको, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, अपने प्लान की स्टोरी शेयर कीजिए। और फिर भी अगर वो नहीं समझ रहा है, और फिर भी अगर वो केले पकड़ रहा है, फिर भी अगर वो केले पकड़ रहा है, तो इसका मतलब सर बंदर से ही व्यक्ति इंसान बना है, बंदर से व्यक्ति इंसान बना है। अभी विकास की संभावनाएं वहां पर हैं, अभी वहां पर विकास की संभावनाएं हैं। उसको विकसित होने दीजिए, उसको विकसित होने दीजिए सर। तो ये मेरा छोटा सा अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा आप लोगों के लिए, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू सो वेरी मच। अभी मेरा पर्पस यहाँ पर थोड़ा सा वेलनेस की ट्रेनिंग के लिए, चूंकि मैं एक होता है ना व्यक्ति का अपना एक लोगो बन जाता है सर। डॉक्टर रणवीर सिंह का भी एक लोगो बन गया है, तो वो जो मेरा लोगो बन गया है उसके आधार पे थोड़ी सी वेलनेस की ट्रेनिंग थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, और उन बेसिक प्रोडक्ट्स को जरूर आप शामिल कीजिए अपनी लाइफ में। बस फटाफट चलते हैं सर, क्योंकि मुझे एक मिनट सर। थैंक यू। सर स्क्रीन क्लियर हो गई क्या? यस यस, थैंक यू सर। अवर मिशन एंड अवर गोल, हेल्थ सॉल्यूशंस थ्रू मोदी केयर। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक लक्ष्य क्या है? हेल्थ सॉल्यूशंस थ्रू मोदी केयर। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको कुछ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के माध्यम से आपके घर से बीमारियों को बाहर भगाएं। एक भगवत गीता सदैव ये बात कहती है, अध्याय 3 में भगवत गीता में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि पिकअप ए हायर गोल, पिकअप ए हायर गोल एंड डिवोट योरसेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर हायर गोल। एक बड़ा लक्ष्य लीजिए और बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। फिर आप देखिए ईश्वर आपको क्या देता है। ईश्वर आपको वो सब कुछ देगा जिसके लिए आप बने हो। तो मेरा हम सबने एक लक्ष्य लिया है, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो विवेक भैया का हो, चाहे डॉक्टर शक्ति का हो, या मुनीष सर का हो, या सुरेखा जी का हो। हम सबका एक लक्ष्य है कि हम मोदी केयर के माध्यम से आपको एक ना सिर्फ अच्छी हेल्थ दें बल्कि अच्छी वेल्थ दें, ना सिर्फ अच्छी वेल्थ दें बल्कि अच्छी हेल्थ दें, इसके साथ साथ में सिक्योरिटी दें। तो हम इसी मिशन पे काम कर रहे हैं कि आपको मोदी केयर प्रोडक्ट्स के माध्यम से केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स दें,
आपको ऐसे हेल्थ पे प्रोडक्ट्स दें जिनके माध्यम से आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करके एलोपैथिक मेडिसिन के दायरे से बाहर निकल जाओ। एलोपैथिक मेडिसिन के दायरे से बाहर निकल जाओ। बड़ी बड़ी जो फाइलें बनवा रखी है आपने, जो हर महीने आरडी की तरह डॉक्टर को आप देने जाते हो, रिकरिंग डिपॉजिट की तरह देने जाते हो, वहां से आप बाहर निकल जाओ। आइए बहुत बढ़िया सर। इंसान को जिंदा रहने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, खाना, पानी, हवा और धूप। खाने में इंसान को 5 चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इनमें 3 है मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, और 2 है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि विटामिन और मिनरल्स है। एक बड़ा सवाल, क्या ये सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में हमारे खाने में उपलब्ध हैं? तो आपका उत्तर होगा नो। क्यों होगा नो? इतना पौष्टिक खाना खाने के बावजूद हमारे खाने में जो पोषक तत्व होने चाहिए वह उपलब्ध नहीं है। क्या आप जानना चाहोगे इसका कारण क्या है? आइए समझते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे खाने पीने की आदतें और हमारी लाइफस्टाइल। सिर्फ दो चीजों पर अगर हम काम कर लें तो ना सिर्फ हम लंबे समय तक पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि हर तरह की बीमारियों से लड़ा भी जा सकता है। हमारा स्वास्थ्य हमारी भोजन शैली पर निर्भर करता है। जिस तरह का हम अन्न खाते हैं उसी तरह का हमारा मन होता है और उसी तरह का हमारा तन होता है। आइए देखते हैं हमें अपने खाने की शैली में कहां सुधार करना है। बहुत अच्छे से समझिए इस स्लाइड को, ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ फूड। क्या आपकी फूड की क्वालिटी नंबर 1 पे है? क्या आपकी फूड की क्वालिटी अच्छी है? इसको चेक कीजिए। और चेक कैसे कर पाएंगे आप? क्योंकि आप अपने घर में सब्जियां नहीं उगाते हैं, आप अपने घर में फल नहीं उगाते हैं। आपके घर में जो गेहूं आता है या जो चावल आता है, जो मसाले आते हैं, ये बाहर से आते हैं। दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और खेती लगातार कम होती जा रही है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए लगातार हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का, खाद का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हम केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं। हम टेस्ट के लिए कंप्रोमाइज कर देते हैं अपनी हेल्थ से कंप्रोमाइज कर देते हैं। तो नंबर 1 समस्या है कि हमारी क्वालिटी ऑफ फूड उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले हुआ करती थी। इस बात से आप भी सहमत हो और मैं भी सहमत हूं। दूसरा, क्वांटिटी ऑफ फूड। खाना अच्छा लगेगा, आप क्वांटिटी से ज्यादा खाना खा जाते हो। टेस्ट के आधार पे हमारी क्वांटिटी निर्भर कर रही है। टेस्टी खाना होगा, ज्यादा खा जाओगे। टेस्टी नहीं होगा तो आप उतना भी नहीं खाओगे जितना आपको खाना चाहिए। तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। कई बार जानकारी होते हुए और कई बार बिना जानकारी के भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ फूड सही नहीं बैठा पाते। जैसे कटहल की सब्जी के साथ में दूध का पीना, ये दोनों आपस में रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ये विशुद्ध आहार है, लेकिन कम जानकारी होने की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से हम दूध के साथ में कटहल की सब्जी खा लेते हैं। इसके साथ साथ में नॉनवेज के साथ में मिल्क प्रोडक्ट्स का होना, अगेन ये विरुद्ध आहार है, लेकिन हम ले लेते हैं जानकारी ना होने की वजह से। दूध के साथ में नमक का लेना, मैं आपसे पूछूंगा आप दूध के साथ में नमक लेते हैं? तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, दूध के साथ में नमक नहीं लेते। मैं आपसे पूछूंगा चाय के साथ में पकौड़े खाते हैं, कॉफी के साथ में पकौड़े खाते हैं? आप कहोगे हाँ सर, चाय के साथ में तो पकौड़े खाते हैं, चाय के साथ में तो नमकीन भी खा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दूध के साथ में नमक को ले लिया। ये अगेन विरुद्ध आहार हो गया, और विरुद्ध आहार होने की वजह से ही तमाम तरह की स्किन डिजीजेस हमको हो रही है। दाल के साथ में जो दालें 2 हिस्सों में टूट जाती हैं, उनके साथ में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हम करते हैं दही का सेवन? हाँ जी करते हैं। कई बार चने की दाल के साथ में, कई बार उड़द की दाल के साथ में, कई बार अरहर की दाल के साथ में हम दही का सेवन कर लेते हैं, और ये आपके पेट के डाइजेशन को पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। चौथी चीज है टाइमिंग ऑफ फूड। टाइमिंग ऑफ फूड हमारी निश्चित नहीं है, क्योंकि हमें से ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और अगर किसी के यहाँ प्लान दिखाने गए हैं तो हो सकता है सुबह ब्रेड और चाय खा के निकल गए और शाम को लौटने का कोई समय नहीं रहा, रात में 8 बजे लौटे, 9 बजे लौटे, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कोई टाइमिंग नहीं है। अगर मान लीजिए रेगुलर बेस पे आप 12 बजे खाना खाते हैं और शाम को 8 बजे खाना खाते हैं, तो 12 बजे आपके पेट में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होंगे जो उस खाने को पचाने का काम करेंगे। शाम को 8 बजे आपके पेट में गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होंगे जो उस खाने को पचाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपने 12 बजे खाना नहीं खाया तो गैस्ट्रिक जूसेस तो रिलीज होंगे, लेकिन वो खाना वहां नहीं मिलेगा उसको, तो वो क्या करेगा, वो आंतों को पचाना शुरू कर देगा, वो आंतों को पचाना शुरू कर देगा। अभी शाम को 5 बजे आप फ्री हुए और आपको लगा आज 12 बजे खाना खाना था, मैं तो खाना खा ही नहीं पाया, और आपने 5 बजे दबा के खाना शुरू कर दिया। उस समय क्या था, उस समय आपके पेट में गैस्ट्रिक जूसेस नहीं थे, क्योंकि टाइमिंग कितनी थी, 12 बजे की। 5 बजे खाना खाया, गैस्ट्रिक जूसेस नहीं थे, वो खाना जो खाया वो वैसा का वैसा ही रखा रहा, खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया। तो ये 4 इशू हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां हैं, हमारे घरों में बीमारियां हैं, हमारे समाज में बीमारियां हैं।
क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, टाइमिंग ऑफ फूड। इससे कोई मतलब नहीं है आप क्या खाते हो, इससे मतलब है कि आप जो खाते हो उसमें क्या होता है। क्या उसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन होता है, क्या उसमें प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या उसमें प्रॉपर मात्रा में गुड फैट होता है, क्या उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये आपको चेक करना होगा। और आपका 80% खाना ऐसा है जहां पर न्यूट्रिशन नहीं होता। और अगर आपके खाने में न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप क्या करोगे, आप बीमारियों को अपनी तरफ इन्वाइट करो। इस स्लाइड को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास के साथ में बीइंग ए डॉक्टर बात कर रहा हूं आपसे कि अगर आप आज मोदी केयर सप्लीमेंट्स को मर्जी से नहीं प्रयोग करेंगे तो कल आपको एलोपैथिक दवाई मजबूरी में खानी होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आई रिपीट, अगर आप आज मोदी केयर सप्लीमेंट्स को मर्जी से नहीं प्रयोग करेंगे तो कल आपको एलोपैथिक दवाई मजबूरी में खानी होगी ही। तो क्या करना है, एक तरीका है आपके पास में, अभी मर्जी से सप्लीमेंट्स को यूज करना शुरू कर दीजिए। और या फिर दूसरा तरीका है कि आप एलोपैथिक दवाइयों के लिए तैयार रहिए, किसी ना किसी नर्सिंग होम, किसी ना किसी बड़े से हॉस्पिटल का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं। कुछ मैं प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें डेली यूज में लेने चाहिए, हम उनकी बात करेंगे। समय को देखते हुए हम बात करेंगे आपसे और बताएंगे आपको कि डेली यूज में आपको कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले WHO का कहना है कि एक इंसान को 1 ग्राम पर डे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। एक इंसान को जितना उसका वजन है उतने ग्राम प्रोटीन पर डे उसे लेना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि कोविड के बाद में इसी WHO ने कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति कोविड से रिकवर कर रहा है या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोविड हो चुका है तो उस व्यक्ति को 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, 1 मिनट सर, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है उसको 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। अगर कोई ग्रोइंग बच्चा है उसको भी 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ में PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या कहता है, इंडियन डाइट सर्वे क्या कहता है, इंडियन डाइट सर्वे कहता है कि जिस थाली में दाल चावल रोटी सब्जी पनीर दूध अंडा चिकन मछली सब कुछ है उस थाली में भी 30 से 40 ग्राम से ऊपर का प्रोटीन है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मेरा वजन 80 किलो है और मुझे 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी चाहिए प्रोटीन, तो मुझे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए और मुझे मिल कितना रहा है, 30 ग्राम 40 ग्राम। इसका मतलब 40 ग्राम मुझे प्रोटीन पर डे कम मिल रहा है, पर डे कम मिल रहा है। अब प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। आपका शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना है। आपका शरीर बना है कोशिकाओं से, और कोशिकाएं किससे बनी है, प्रोटीन से बनी है। शरीर के अंदर 10,000 तरह की रासायनिक क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेवार है, प्रोटीन जिम्मेवार है। शरीर के अंदर तमाम तरह के हार्मोन्स के लिए कौन जिम्मेवार है, प्रोटीन जिम्मेवार है। आपके ज्वाइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो होता क्या है, बेसिकली प्रोटीन ही तो होता है। लेकिन अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे 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 प्रोटीन से जो प्रोटीन की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी और आप बीमार और बीमार और बीमार होने शुरू हो जाएंगे। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए देखते हैं कि प्रोटीन अगर आपने नहीं लिया तो उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आपको हो सकती हैं। आइए उस पर बात करते हैं। अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हैं तो क्या हो सकता है, सुबह उठने के बाद में अगर पैरों में सूजन आ रही है आपको तो कहीं ना कहीं ये प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके साथ साथ में दिन भर अगर आपको थकान आती है, दिन भर आपको उबासासी आती है, दिन भर आप यॉर्निंग करते रहते हैं तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, स्किन प्रॉब्लम आपको हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। आइए बात करते हैं क्या मतलब इस बात का। आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है और ये सेल्स लगातार बदलते रहते हैं, लगातार बदलते रहते हैं। हर 15-20 दिन में आपके सेल्स बदल जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपकी 6-8 महीने में बॉडी नई हो जाती है, नई बॉडी हो जाती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो सेल्स उतने अच्छे कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएंगे जितने तेजी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस तरह से क्या होगा, आपको स्किन धीरे 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 उसमें रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, उनका कोलेजन जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, उसमें ग्लो नहीं रह जाएगा।
तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर कहीं पूरे बॉडी में चिड़चिड़ाहट सी मची रहती है, खुजली सी मची रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। मसल्स अगर वीक है, मसल्स अगर ढीली है, ये बेसिकली मसल्स अगर ढीली पड़ रही है, आपको टाइटनेस नहीं है उसमें, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। बार बार अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, अगर आपके बाल टूट रहे हैं, आपके नाखून टूट रहे हैं, बालों में ड्राइनेस है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर बार बार बोन फ्रैक्चर हो जा रहे हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। किडनी प्रॉब्लम्स, इसके साथ साथ में हार्ट अपने आप में क्या है, हार्ट मसल्स है, हार्ट अपने आप में मसल है, और मसल को बिल्डअप करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो अगर आप प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका हार्ट भी वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ में एक मैं चीज और बोलूंगा आपसे कि अगर आपको लगता है कि खाना खाने के बाद भी आपकी आत्मा भटकती रहती है, अगर आपको लगता है खाना खाने के बाद भी आपका मन करता है कुछ ये खा लें कुछ वो खा लें, तो कहीं ना कहीं बॉडी में प्रोटीन बहुत तेजी से कम हो रहा है। अगर आप सब कुछ प्रयास कर चुके हैं, लगातार प्रयास कर चुके हैं और वजन कम नहीं हो रहा है, दौड़ चुके, भाग चुके, डाइटिंग कर चुके, सब कुछ कर चुके और वजन कम नहीं हो रहा है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन इज द ओनली सब्सटेंस बाय विच यू कैन बर्न योर फैट सेल्स। आप फैट सेल्स को बर्न करेंगे प्रोटीन के माध्यम से, इसीलिए जिम में प्रोटीन दिया जाता है आपको। तो अगर आपकी आत्मा भटकती आत्मा रहती है, कभी फ्रिज के इर्द गिर्द भटकती रहती है, कभी किचन के इर्द गिर्द भटकती रहती है, कभी वो जोमेटो पे भटकती है, कभी स्विगी पे भटकती है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है आपकी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं है। तो क्या करना होगा, जब आपके घर में पानी नहीं होता तो आप पानी बाहर से लेके आते हैं, जब आपके घर में खाना नहीं होता खाना बाहर से लेके आते हैं। तो उसी तरह से अगर आपके खाने में उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है जितना प्रोटीन चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन की आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। और प्रोटीन की आउटसोर्सिंग करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन पाउडर इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। आप इस प्रोटीन पाउडर को लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है गेहूं से निकला वाला प्रोटीन, मटर से निकलने वाला प्रोटीन और सोया से निकला हुआ प्रोटीन। मजेदार बात यह है कि इसका पीडीकास स्कोरिंग रेट 1 है। अगर किसी प्रोटीन की एफिकेसी को आपको समझना है तो उसका पीडीकास स्कोरिंग रेट समझ लीजिए। अगर पीडीकास स्कोरिंग रेट 1 है यानी कि हाईएस्ट रेट को वो अचीव कर चुका है, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है। अच्छी बात यह है कि 98% डाइजेस्ट हो जाता है, 98% डाइजेस्ट हो जाता है। और इसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, इसको आप रोटी में ले सकते हैं, दाल में ले सकते हैं, सब्जी में ले सकते हैं, मैगी में ले सकते हैं, पोहा में ले सकते हैं, उपमा में ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। और मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, मेरे साथी यहाँ बैठे हुए जानते भी होंगे कि मैं कहता हूं 15 से 20 किलो आटा लीजिए, आधा किलो प्रोटीन पाउडर आज ही बिल कराइए। 15 से 20 किलो आटे में इस आधा किलो प्रोटीन पाउडर को मिला दीजिए। उसके बाद में जब रोटी बनेगी तो सब में बटेगी, रोटी बनेगी तो सब में बटेगी, और रोटी बनेगी सब में बटेगी तो हस्बैंड को भी मिल गई, वाइफ को भी मिल गई, बच्चों को भी मिल गई, आपके इन लॉज को भी मिल गई। पूरे घर को अगर प्रोटीन मिलेगा, इसका मतलब पूरे घर का इम्यून सिस्टम सही रहेगा, सही रहेगा। 3 तरह के प्रोटीन पाउडर हमारे पास आते हैं। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर उनके लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के इम्यून सिस्टम के लिए, पूरे परिवार की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, पूरे परिवार की हेल्थ एंड वेलनेस के लिए प्रोटीन को अपनी डाइट में जरूर जरूर शामिल करें। आज अगर आप ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो कल अपने इम्यून सिस्टम को आप वीक होता हुआ देखेंगे। और अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, आज भी केसेस आ रहे हैं। कोरोना के बाद में संता आएगा, बनता आएगा, हंता आएगा, कोई वेव आएगी, कोई ये वेव आएगी, कोई वे वेव आएगी। अगर बरसात बहुत तेज हो रही है और आपको घर से सुरक्षित निकलना है तो या तो रेनकोट पहन लीजिए या फिर छाता लगा लीजिए। ये ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आपको तमाम तरीके की बीमारियों से बचाने के लिए एक प्रकार का रेनकोट है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, आप इसको यूज कीजिए। प्रोटीन क्रस्ट यूज कर सकते हैं जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा वॉकिंग करते हैं, जो बहुत ज्यादा खून पसीना बहाते हैं। अगर खून पसीने की मिलेंगे तो खाएंगे, नहीं तो यार हम भूखे रह जाएंगे। अगर इस तरह का एटीट्यूड आपका है, आप प्रोटीन क्रस्ट यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए हमारे पास में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आता है। डीएचए, काउकोलिस्टम और एफओएस के साथ में 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स के साथ में हमारे पास में आता है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। उसको दीजिए। आपके बच्चों की आई साइट, आपके बच्चों का ब्रेन कंसंट्रेशन, आपके बच्चों की रेटिना बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ने में बच्चे का मन लगेगा। तो ये 3 तरह के प्रोटीन पाउडर्स की मैंने बात करी। इसके बाद हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करेंगे, इसके विषय में थोड़ा समझ लीजिए आप। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है। ये सिर्फ बीमारों को नहीं लेना है, ये हर उस व्यक्ति को लेना है जो व्यक्ति जिंदा है। क्यों लेना है इसको? क्योंकि ये शरीर नहीं बनाता है,
बॉडी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं बनाती है। तो जब कोई चीज बॉडी बनाती नहीं है लेकिन बॉडी को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपको करना क्या होगा, आपको इसको बाहर से लेना होगा। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट है और इसको गुड फैट की श्रेणी में रखा जाता है। ये वो वाला फैट नहीं है ट्रांस फैट वाला, ये वो वाला फैट नहीं जिसमें आप कचौड़ियां समोसे और पकौड़ियां तल के लाते हो। ये गुड फैट की श्रेणी में आता है। ये आपके लो डेंसिटी लिपिड को जो है कम करता है और हाई डेंसिटी लिपिड को बढ़ाता है, यानी एसडीएल को बढ़ाता है और एलडीएल और वीएलडीएल को कम करता है। क्या करता है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन्स को अच्छा रखता है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को अच्छा लगता है, सेल फंक्शंस को अच्छा लगता है। इसके साथ साथ में आपको बताना चाहूंगा कि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, तूने अगर माँ का दूध पिया है तो आके सामने बात कर, ये बड़ी बड़ी पुरानी लाइन आपने सुनी होगी। तुमने अगर माँ का दूध पिया है तो आके बात करो आकर। माँ का दूध में ऐसा क्या होता है? अरे भैया, माँ के दूध में ओमेगा 3 होता है। माँ के दूध में क्रिल ऑयल कैप्सूल में जो आपको डीएचए मिलता है वो होता है माँ के दूध में। ठीक है ना विवेक भैया? यस, तो आज आपको जानकारी मिल गई कि माँ के दूध में क्रिल ऑयल कैप्सूल होता है, माँ के दूध में ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 होता है, इसलिए लोग कहते हैं माँ का दूध पिया हो तो आके सामने बात कर। तो माँ के दूध में होता है, मैन स्पर्म में होता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। कहाँ कहाँ काम करता है ये बताता हूं फटाफट आपको। ये आपका, अगर किसी को बेमतलब में उदासी रहती है, अगर कोई आदमी बेमतलब में डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, चिंतित रहता है, अवसाद में रहता है, ऐसे व्यक्ति को ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में 1 कैप्सूल जरूर खाना चाहिए। ये उदासी को कम करता है, आपके डिप्रेशन एंजाइटी को कम करता है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के पंकज उदास बना घूम रहा है तो उस व्यक्ति को आप ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल जरूर दीजिए। इसके साथ साथ में हार्ट फंक्शनिंग के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को वीएलडीएल को कम करता है, हार्ट की फंक्शनिंग को अच्छा रखता है, हार्ट की पंपिंग को अच्छा रखता है। अगर घर में कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसकी हार्ट की मेडिसिन चल रही है, या कोई हार्ट का पेशेंट है, या कोई 40 साल के ऊपर का व्यक्ति हो गया है, तो उसको ओमेगा 3 कैप्सूल आप जरूर दे सकते हैं। क्रिल ऑयल कैप्सूल आपको जरूर देना चाहिए। इसके साथ साथ में बात करूंगा मैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ऐसी कोई बीमारी अगर किसी को है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो कम या ज्यादा हो रहा है, अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की कोई समस्या है तो ऐसे केसेस में आपको ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल जरूर देना चाहिए। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कुछ बीमारियां बता दूं मैं आपको। डायबिटीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज जो हमारे आसपास बहुत तेजी से देखी जा रही है, और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में आती है। तो डायबिटीज में भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मैंने जैसे बताया ओमेगा 3 देना चाहिए। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो आप जरूर ओमेगा 3 फैटी एसिड को दीजिए। इसके साथ साथ में अगर हाई बीपी रहता है तो भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड दे सकते हैं। थायराइड के केस में आपको ओमेगा 3 जरूर देना है। थायराइड अगर किसी को भी होता है तो आप नोनी के साथ में आप कैल्शियम ले लीजिए, मल्टीविटामिन ले लीजिए और ओमेगा 3 ले लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगेन ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके साथ साथ में एक और बीमारी आपने सुनी होगी, पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। वहां पर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को जरूर दीजिए, बहुत अच्छा काम करते हैं ओमेगा 3, क्योंकि मैंने बताया मेटाबॉलिक सिंड्रोम में काम करता है, और ये भी अगेन एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहां पर हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जहां पर हार्मोन्स को मैनेज करने की बात होती है वहां पर हम क्रिल ऑयल कैप्सूल को जरूर देते हैं। इसके साथ साथ में ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, अगर आप चाहते हैं कि ब्रेन आपका बहुत अच्छे से फंक्शन करे, आपकी मेमोरी भी अच्छी रहे, आपकी याददाश्त भी अच्छी रहे, और साथ ही साथ में आपका कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे रहे, यानी कि आप डिसीजन ले सकें। आप बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते होंगे मोदी केयर का, और वो कहते हैं मैं सोच के बताऊंगा। तो कहते हो सर, अगर आपको लगता है कि आप सोचने में आप सक्षम नहीं हो, आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो, तो पहले सर हमारा एक ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल यूज कर लो। आपको आपकी बुद्धि और आपका विवेक जो है बढ़ जाएगा इससे, फिर आपको सोचने में आसानी रहेगी। तो जो लोग को आप प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाने के बाद में वो सोच के बताऊंगा और वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी उनको है। तो उनके ऑर्डर में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर डलवा दीजिएगा। इसके साथ साथ में इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करने में बहुत अच्छा काम करता है। बॉडी में अपने आप जो हेमोसिस्टिन बनता है, हेमोसिस्टिन बनने के बाद में इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाता है। तो अगर कहीं भी किसी भी तरह की सूजन है तो आप ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल को दीजिए, वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगेन ये हाई ब्लड प्रेशर में काम करता है, कैंसर में काम करता है ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल। स्किन की हेल्थ के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। स्किन के पीएच को मेंटेन करता है, स्किन के पीएच को रेगुलेट रखता है। इसके साथ साथ में मैं बात करूं तो कोलेजन लॉस को नहीं होने देता। जो उम्र के साथ में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, जो उम्र के साथ में हल्का सा स्किन में ड्राइनेस आने लगती है, ये उसको बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है। तो मैं तो हमेशा कहूंगा कि ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल उन लोगों को जरूर लेना चाहिए जो धीरे धीरे 40, 45 और 50 की एज से होकर गुजर रहे हैं। अपनी स्किन को अगर युवा और जवान रखना चाहते हैं तो ओमेगा 3
क्रिल ऑयल कैप्सूल जरूर लीजिए। मैं फिर एक बात का चर्चा करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा जो बंगाल की एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत ब्यूटीफुल रहती हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल रहती हैं। और वो क्यों रहती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मच्छी खाती हैं, और मच्छी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो या तो फिर आप मच्छियां खाना शुरू करिए, हफ्ते में 3 बार 4 बार आप मच्छी खाइए, उससे आपको ओमेगा 3 मिलेगा। और अगर आप वो नहीं कर सकते और अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल जरूर लेना चाहिए। ये वुमेन्स के लिए मैंने बोला है। आप अगर अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो ओमेगा 3 कैप्सूल दिन में एक बार जरूर लीजिए। आपके हार्मोन्स को भी ठीक रखता है, आपके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स हैं उनको भी ठीक रखता है। मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि 14 वर्ष से लेकर 49 वर्ष की उम्र तक, जब तक की प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक जो एज है, उस एज में हर महिला को ओमेगा 3 कैप्सूल जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपके हार्मोन्स को बड़ा फिट रखता है। तो ये आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में बोन एंड ज्वाइंट डिसऑर्डर्स में मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं ओमेगा 3 को। किसी को आर्थराइटिस होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप ग्लूकोसामाइन की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को लीजिए। इसके साथ में क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में एक बार ले लीजिए। कैल्शियम की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम ले लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रोटीन पाउडर जरूर लीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा। तो बोन एंड ज्वाइंट में मसल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड। वेट लॉस करना चाहते हैं, ओमेगा 3 को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। इसके साथ साथ में मैं बात करूंगा फैटी लीवर के लिए। अगर कहीं फैटी लीवर है तो डिटॉक्स, गिलोय और ओमेगा 3 इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना के लीजिए, आपको काफी लाभ मिलेगा। और अस्थमा का केस अगर है तो फिर मैं कहूंगा आपके पास में टर्मरिक है, तुलसी है, गार्लिक है, ओमेगा 3 है। इन चारों चीजों को लेते हैं अगर अस्थमा के केसेस में तो आपको ओमेगा 3 बहुत लाभ पहुंचाएगा। आइए बात करते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड की। अगेन मैं कहूंगा हिंदुस्तान की महिलाएं सबसे ज्यादा केयरलेस होती हैं अपनी सेहत को लेकर। कारण बड़ा स्पष्ट है कि अगर परिवार में हस्बैंड और बच्चे किसी पार्टी में चले जाते हैं, अगर सास ससुर कहीं किसी पार्टी में चले गए, तो कोई महिला मुझे आज तक ऐसी नहीं मिली जिसने अपने लिए दम बिरयानी बनाई हो, जिसने अपने लिए पालक पनीर बनाया हो या मटर पनीर बनाया हो और बोली सर आज सबके सब चले गए हैं, आज मैं अकेले बना के खाऊंगी। मुझे आज तक कोई ऐसी महिला दिखी नहीं। और जो महिलाएं मुझे सुन रही हैं, मुझे लगता है आप भी उन्हीं में से एक हो। आपने क्या करा? मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई क्या कर लिया? सुबह के चावलों को गर्म करके तल लिया, थोड़ा सा घी डाल के, और आपको लगा ये तो फ्राइड राइस बन गया। वाओ, ग्रेट, सुपर। ये आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं, बाकी सच्चाई जो है वो आप भी जानते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से हुआ ये कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। आप पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चले ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में अगर 10 पुरुषों को खड़ा करूंगा और 10 महिलाओं को खड़ा करूंगा तो पुरुषों में हो सकता है 2 या 3 को हो, लेकिन महिलाओं में 8 को होगी। और यही कारण है कि 80% फीमेल्स आज की तारीख में एनेमिक है। आप गूगल सर्च करिएगा, 70 से 80% फीमेल्स आज की तारीख में एनेमिक है। और अगर आप एनेमिक है तो निश्चित रूप से आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको आयरन चाहिए। उसके लिए आपको आयरन चाहिए। कैसे मानेंगे आप कि मेरी बॉडी में आयरन कम है? कैसे मानेंगे कि आप मेरी बॉडी में आयरन कम है? मैं कुछ सिम्टम्स फटाफट बता देता हूं, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। सिम्टम्स क्या है? मैं आइए देखिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी बॉडी में आयरन कम है तो थोड़ा सा भी चलने पे आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा मैं किसी को दे देता हूँ। थोड़ा सा भी चलने पे आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। जरा सा भी चलेंगे सांस भारी हो जाएगी। 2 सीढ़ियां चल लिए, 3 सीढ़ियां चढ़ लिए तो आपको लगता है हफनी सी आनी शुरू हो गई। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता, ब्लैक स्टूल्स आपको आते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एनीमिक हो सकते हैं आप। इसके साथ साथ मसल्स में अगर ऐठन बहुत ज्यादा बनी रहती है, स्पेशली मैं बात करूंगा, आप मेरे कर्सर को देखिएगा, अगर इस एरिया में दर्द रहता है, इस एरिया में दर्द रहता है, आप किचन में खड़े हो और आपको ये पिंडलियां बहुत दर्द कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं रेस्टलेस लेग्स बता रहे हैं कि आपकी बॉडी में आयरन कम हो रहा है। इसके साथ साथ में अगर स्किन येलो हो रही है, आपकी तिल्ली बढ़ी हुई आ रही है अल्ट्रासाउंड में, आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है, असामान्य हो गई है, तो मान लीजिएगा कहीं ना कहीं आयरन कम है। अचानक बेहोशी आ जाती है, अचानक चक्कर आके आप गिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। बाल टूटने शुरू हो गए हैं आपके। इसके साथ साथ में थायराइड के लक्षण आ जाते हैं। एक और लक्षण बताऊं, मैं बहुत आपको बड़ा यूजुअल सा लक्षण बता रहा हूं। अगर आपका मिट्टी खाने का मन करता है, अगर आपका मिट्टी खाने का मन करता है, अगर आपका कागज खाने का मन करता है, अगर आपके आपके ओंठों के दोनों तरफ ये कट्स आ जाते हैं, यहाँ पर ये कट्स आ जाते हैं, तो ये फैगोफेजिया के लक्षण हैं। इसको पीका बोलते हैं हम लोग। ये अगर लक्षण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिएगा आयरन की डेफिशिएंसी शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा काम करने पे सांस फूलना, कमर में दर्द महसूस होना, मसल्स में पेन होना, बालों का टूटना, इसके साथ में ओंठों के किनारे एंगुलर चिलाइटिस जिसे बोलते हैं, कट्स आ जाना, आपकी जबान बिल्कुल स्मूथ हो जाना, बिल्कुल स्मूथ हो जाना, बिल्कुल रेडिश जबान हो जाना आपकी, अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आयरन डेफिशिएंसी के लक्षण है और आपको आयरन जरूर लेना चाहिए।
फटाफट बात करते हैं हम कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की। 30 वर्ष की उम्र के बाद में महिलाओं के शरीर में कैल्शियम का बनना और अब्जॉर्ब होना दोनों ही कम हो जाता है। अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है, अगर आपके हाथ पैरों में ऐंठन सी रहती है, अगर नस पे नस चढ़ जाती है, उंगलियां बररने लगती हैं, अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, याददाश्त कमजोर होती जा रही है, स्किन में ड्राइनेस है, हाथ पैरों में झुंझुनी सी काटती रहती है, अगर इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैल्शियम डेफिशिएंसी। और उसके बाद में बात करूंगा मैं विटामिन डी की। कोई शायद ऐसा नहीं होगा जो आज की तारीख में 20 से 25 मिनट पर डे धूप में बैठता हो, पर डे धूप में बैठता हो, क्योंकि धूप में निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, धूप में निकलेंगे तो रंग आपका सांवला पड़ जाएगा। और इस बात को मैंने नहीं कहा है, इस बात को अमिताभ बच्चन जी ने, एक पिक्चर आई थी गिरफ्तार, उस पिक्चर में कहा था धूप में निकला ना करो, बाकी आपकी लाइन जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से। तो उस चक्कर में क्या हुआ, आपने धूप में निकलना बंद कर दिया, और धूप में निकलना बंद कर दिया तो ये सनसाइन विटामिन जो आपको मिलता था, ये कहां से मिलता था, ये धूप से ही मिलता था। और यही कारण है कि आज की तारीख में आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर 80 से 90% लोगों का विटामिन डी3 चेक कराता है, और 70 से 80% लोगों का विटामिन डी3 कम आता है। क्यों? क्योंकि आप धूप में तो निकलते ही नहीं हो, जब निकलते हैं तो पूरा मर्जीना बन के निकलते हैं, पूरा बांध बूंद के निकलते हैं। उसके अलावा सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं। अब सनस्क्रीन लगा के निकले, पूरा मर्जीना बन के निकले, उसके साथ साथ में आप धूप में निकले ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये विटामिन डी3 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन डी3 बॉडी में जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बट नेचुरल बात है विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी आएंगी। क्या क्या लक्षण आएंगे, एक तो वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा अचानक, अगर बेमतलब में वजन बढ़ना शुरू हो जाए, आप समझ लीजिए ओवरवेट का अगर हो गया इशू, तो कहीं ना कहीं विटामिन डी3 आपको चेक कराना चाहिए। अगर बेमतलब में सर में पसीना निकल रहा है, बेतहासा पसीना निकल रहा है, बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, तो विटामिन डी3 बॉडी में कम हो सकता है। थकान बहुत ज्यादा आ रही है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं, आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं रहता, कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। जॉइंट्स में पेन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ज्वाइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्राई स्किन रहेगी, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है विटामिन डी3 में, और अगर विटामिन डी3 नहीं बना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो विटामिन डी, आपका बीपी हमेशा हाई रहेगा, मूड स्विंग्स बने रहते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो विटामिन डी आपको चाहिए ही चाहिए। मैंने आपसे 5 प्रोडक्ट की बात करी, मैंने बात करी प्रोटीन की, मैंने बात करी ओमेगा 3 की, मैंने बात करी कैल्शियम की, विटामिन डी की मैंने बात करी, और मैंने बात करी आयरन की। इनमें से कोई भी नॉट ए सिंगल प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आप मना कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि सर मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। ये 5 प्रोडक्ट आपके घर में आने ही चाहिए, और ये हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है सर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी3 हर महिला को लेना चाहिए, हर महिला को लेना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास मानिए आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ में अन्याय कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आप परेशान होंगे ही होंगे। प्रोटीन पाउडर को खाने में मिला दीजिए, आटे में मिला दीजिए, सबके हिस्से में चला जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड उस आदमी को 1 कैप्सूल जरूर दीजिए जो आदमी घर में पैसे कमा के ला रहा है, और जो घर की धुरी है, धुरी घर के दोनों लोग होते हैं, एक आदमी कमा के घर में लाता है, दूसरा आदमी घर चलाता है, तो दोनों ही धुरी हो। उस आदमी को जो पैसा कमा के घर में ला रहा है उसको आप दीजिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, नियमित रूप से दीजिए। और वो व्यक्ति जो घर चला रहा है उसको कैल्शियम, आयरन और विटामिन डी3 नियमित रूप से दीजिए। प्रोटीन पाउडर को खाने में मिलाइए, बच्चों को भी मिलेगा, बड़ों को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हस्बैंड को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो इन प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच विवेक जी। मेरे पास जितना समय था उतने समय में जो मैं गागर में सागर दे सकता था मैंने पूरा प्रयास किया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वाकई गागर में सागर भर दिया। आज हम गदगद हो गए आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ। तो हम ये वादा करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हम सभी अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमारे बीच में है हमारे दिलों के धड़कन, बार बार डॉक्टर रणवीर जिनका नाम ले रहे थे, जिनको देख देख के इन्होंने भी बिजनेस बिल्ड किया और ये भी टीवी चल गए और बढ़िया इनकम ले रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो हैप्पी वेलकम मिस्टर मनीष चोपड़ा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत ही मतलब जबरदस्त से जबरदस्त, मैं क्या बताऊं, जितनी इंफॉर्मेशन आपने दी है, जैसे डज ऑल है ना हमारा कंसंट्रेटेड है, ऐसे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में दे दी है। तो मुझे ऐसे लग रहा है ये तो बहुत कम टाइम था आपके लिए एक्चुअली। तो मुझे ऐसे लग रहा हमें तो हर महीने कम से कम 1 सेशन तो आपका कराना ही चाहिए जरूर। मतलब इतनी सटीक और इतनी कंक्रीट इंफॉर्मेशन आपने दी, आपने अपनी सफलता की कहानी सुनाई, और कैसे आप एज ए प्रोफेशनल आप बिजी भी रहते हो, उसके साथ साथ पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करके आप ट्रिपल ब्लैक डायमंड बने, चुनौतियों का सामना करके, टाइम को मैनेज करके,
और जो आपकी पकड़ है सर, वो तो क्या बोलते हैं, लाजवाब। काबिले तारीफ है सर, काबिले तारीफ है जितनी आपको नॉलेज है। सो थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। सो गुड मोदीकर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम मुनीश चोपड़ा है और बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट था, अब नहीं हूँ। और लास्ट मेरी जो जॉब थी वो एक इंडिया की लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी है इन्फोसिस, मैं वहाँ पे था एज ए सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर कंसल्टेंट था। और अच्छा पैकेज था, फॉरेन ट्रिप भी होते, सब कुछ था। लेकिन हमेशा लाइफ में कुछ चाहता था भी यार फ्री बर्ड बन के रहूं। बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मुझे पसंद थी, बढ़िया घर, विदेशों की सैरें, बढ़िया बैंक बैलेंस, जो कि वहां पर काफी मेहनत करने के बावजूद भी ये सारी चीजें एज ए पैकेज नहीं मिल पा रही थी। तो अचानक एक दिन फोन कॉल आया और किसी ने बोला भी जो आपके सपने वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो एक मैंने मीटिंग देखी और जब मैंने जाना भी यार यहाँ पर हर प्रोफेशन के लोग सक्सेसफुल हैं, तो मुझे लगा यार हम भी हुक कर सकते हैं। मैंने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट्स यूज किए, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, हर रोज काम करना शुरू किया कंसिस्टेंसी के साथ। और आज मुझे 8 साल हो चुके हैं। और दोस्तों 8 साल के सफर के अंदर पहली गाड़ी मैंने जो ली थी वो केटन ली, स्कोडा ली, फिर फॉर्च्यूनर, जैगुआर, फिर थार ली। किराए के घर पे रहते थे, एक घर बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा घर बनाया। उसके बाद फॉरेन ट्रिप, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ट्रैवल की, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, दुबई, रशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है। और खूब पैसे बनाए। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में आया था तो पहला चेक मेरा 110 रुपए का था और पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा पैसे बनाए मैंने इस बिजनेस से। सो बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों। आज तो सच बताऊं ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म में मोतीदान किए थे जो भगवान ने मोदीकर लाइफ में दे दी और समझ दी मोदीकर में टिकने की, राइट। सो बोलते हैं ना भी अगर आप 5 साल तक इस इंडस्ट्री में अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि हमारा मोदीकेयर है, लगे रहोगे दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको करोड़पति बनने से रोक सके, ठीक है। और आज तो बड़ी खुशी की बात है, हमारा जो मोदीकेयर था वो इंटरनेशनल कंपनी बन चुका है, मोदीकेयर यूके, ठीक है। और यूके में लॉन्चिंग हो चुकी है और कुछ ही समय में, कुछ टाइम में कंपनी बताएगी भी इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग भी कैसे कर सकते हैं। अभी तो लॉन्चिंग हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस होते हैं स्पॉन्सरिंग के, वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों मोदीकेयर करके, और रियली वी फील वेरी ब्लेस्ड वी आर इन मोदीकेयर। यस। सो इसी के साथ एक बार दोबारा मैं डॉक्टर रणवीर जी का थैंक यू करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच मुनीश सर। सर कई बार क्या होता है ना सर, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप किसके द्रोणाचार्य बन जाते हो, आपको नहीं पता चलता सर। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है द्रोणाचार्य और एकलव्य की सर, है ना। वो तो द्रोणाचार्य घूमते घूमते निकल पड़े तो उन्होंने मालूम पड़ा, देखा कि अरे एकलव्य ने तो मेरी मूर्ति बना रखी है। आपका सर ऐसा ही कुछ हिसाब किताब रहा सर हमारी जिंदगी में। बेसिकली मैंने आपको देखा, आपको सर मैंने देखा है कि आप सर जो है ना बहुत ज्यादा रहते हो सोशल मीडिया पे। आपके वीडियोस हमें सब्सक्राइब भी कर रखे हैं, आप देखिएगा मैंने सब्सक्राइब कर रखा है उसमें। तो आपको तो पता भी नहीं चलता सर कि आपको देख देख के कौन सीख रहा है, आपको देख देख के कौन सीख रहा है ना। और आपको देख देख के सीख सीख के मालूम पड़ा लोग सर लाखों रुपए महीने कमाने लगे, लोगों ने जिंदगी में अपने वैल्यू ऐड कर ली, लोगों ने जीवन बदल दिए अपने। तो हम तो सर हमेशा आभारी रहेंगे आपके सर। आपने जो सिखाया उसको ढंग से दिल से सीखा सर, और दिल से सीख के सर आज अपनी टीम को भी वही सब कुछ सिखा रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग सर पास ऑन करते हैं हम तो ये तो निश्चित रूप से सर मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं मुनीश सर के चैनल पे आया हूँ। और मैं आपको सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं, तो आपको द्रोणाचार्य को अपनाना ही पड़ेगा, जैसे आज मुनीश सर के चैनल पे रणवीर सिंह आके खड़े हो गए। तो ये मैं एकलव्य और मुनीश सर द्रोणाचार्य। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आज की मीटिंग खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।